अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टाइकोमेट्री। सबसे पहले हम स्टाइकोमेट्री को डिफ़ाइन करते हैं, फिर हम इसकी टाइप्स और इसके लॉज के बारे में पढ़ेंगे, अजम्पशंस के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम जो है एक एग्जांपल भी करेंगे स्टाइकोमेट्री से रिलेटेड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टाइकोमेट्री की डेफिनेशन से। Stoichiometry is a branch of chemistry which tells us the quantitative relationship between reactants and product in a balanced chemical equation। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो हमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताती है बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब है कि अगर आपको एक रिएक्टेंट्स के या प्रोडक्ट के मैस, मोल्स या वॉल्यूम पता है तो आप दूसरे रिएक्टेंट का मैस, उसका वॉल्यूम, उसके मोल्स जो हैं आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप आगे चलकर हम आपको जो है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में बताएंगे। ऐसी इक्वेशन बोथ साइड से जिसके नंबर ऑफ एटम्स बराबर होते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाती है वो। आइए चलते हैं इसकी तीन टाइप्स की तरफ कि कौन कौन से रिलेशनशिप जो है स्टाइकोमेट्री में हम डिस्कस करते हैं। पहला जो रिलेशनशिप है वो है मैस टू मैस रिलेशनशिप। इसका मतलब है कि अगर आपको एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मैस पता है तो आप बाकी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मैस फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा रिलेशनशिप है मैस टू मोल रिलेशनशिप। अगर आपको एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मैस पता है तो आप बाकी सबके जो है मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह जो है मैस टू वॉल्यूम रिलेशनशिप है, आपको एक का मैस पता है, आप दूसरे का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करने के लिए आपको जो है दो अजम्पशंस लेनी होती हैं। पहली अजम्पशन ये है कि ऑल द रिएक्टेंट्स आर कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। आपको सपोज करना पड़ेगा कि आपके रिएक्टेंट के जितने आपके सारे के सारे रिएक्टेंट जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। और दूसरी अजम्पशन ये है कि आपके रिएक्शन में कोई साइड रिएक्शन नहीं हुआ। स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करने के लिए आपको दो लॉज को फॉलो करना पड़ेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है कि जितना इनपुट में मास है उतना ही जो है वो आउटपुट में मास है। और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब है कि आपके पास जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो है डेफिनेट प्रोपोर्शंस हैं, उनकी रेशो जो है वो हर जगह पर सेम होती है। स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस में दो तरह की लिमिटेशंस होती हैं। दे डू नॉट टेल अबाउट द कंडीशंस एंड रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये थी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस के बारे में। आइए हम चलते हैं इसकी एग्जांपल की तरफ जहाँ पर हम स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन को मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। और इसमें हम जो है इसकी दो टाइप्स को जो है फोकस करेंगे। इसमें हम मैस टू मैस रिलेशनशिप भी देखेंगे और इसमें हम मैस टू मोल रिलेशनशिप भी देखेंगे। तो एग्जांपल नंबर 11 की स्टेटमेंट आप लोग रीड करें अच्छे से तो आपको पता चलेगा कि एग्जांपल नंबर 11 में जो है आपको गिवन डाटा है कि सबसे पहले आपको मैस दे रहा है KOH का और आपसे पूछ रहा है कि आपने जो है वो मैस ऑफ K2SO4 फाइंड आउट करना है, आपने जो है मैस ऑफ वाटर फाइंड आउट करना है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले KOH को जब आप H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो K2SO4 बनता है और वाटर के दो मॉलिक्यूल बनते हैं। आप सबसे पहले जो है वो KOH का मैस गिवन है, आप उसके मोल्स फाइंड आउट कर लें और उसके बाद इसकी मदद से हम बाकी सब के जो है मोल्स और मैसेज फाइंड आउट करेंगे। तो KOH का अगर आपने मोल्स फाइंड आउट करने हैं तो आप सबसे पहले जो है KOH का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करें। तो हमने KOH का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट किया, वो 56 आता है। फिर हमने KOH के मोल्स फाइंड आउट किए हैं जो कि आते हैं 0.25। अब आप जो है KOH की मदद से K2SO4 के मोल्स फाइंड आउट करें, KOH की मदद से ही वाटर के मोल्स फाइंड आउट करें। तो जब हम KOH की मदद से K2SO4 के मोल्स फाइंड आउट करते हैं तो हम देखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में है कि 2 मोल्स ऑफ KOH विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ K2SO4। आप देख सकते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कि KOH के 2 मोल जो है K2SO4 का 1 मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमने भी यहाँ पर भी यही लिखा है कि 2 मोल्स ऑफ KOH विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ K2SO4। अगर 1 मोल होगा तो ये जो है 0.5 हो जाएगा। और अगर हमारे पास 0.25 मोल्स हैं KOH के जो कि हमने यहाँ पर फाइंड आउट किए हैं तो
0.25 मोल्स हैं, तो आप यहाँ पर भी 0.25 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास मोल्स ऑफ K2SO4 आ जाएंगे 0.125। इसी तरह जो है आप वाटर के भी मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन बता रही है कि 2 मोल्स ऑफ KOH विल प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ वाटर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 मोल्स ऑफ KOH विल प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ वाटर। अगर 1 होगा तो ये भी 1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 0.25 मोल्स हैं KOH के तो यहाँ पर भी 2.25 मोल्स हैं। तो इस तरह हमने जो है दोनों के मोल्स फाइंड आउट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, हमने मैसेस फाइंड आउट करने हैं। K2SO4 का भी मैस फाइंड आउट करना है, वाटर का भी मैस फाइंड आउट करना है, जो कि हमें स्टार्ट में पूछा गया है। तो अगर आपने K2SO4 का मैस फाइंड आउट करना है तो आपको सबसे पहले K2SO4 का मोलर मैस फाइंड आउट करना होगा। तो मोलर मैस ऑफ K2SO4 यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया है 174 आता है। और मोलर मैस के बाद अगर आपने मैस फाइंड आउट करना है तो मोल्स को आप मल्टीप्लाई कर दें मॉलिक्यूलर मैस से 174 जो भी हमने फाइंड आउट किया, हमारे पास मैस आ जाएगा 21.75। और अगर आपने वाटर का मैस फाइंड आउट करना है तो वाटर के मोल्स को वाटर के मॉलिक्यूलर मैस से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हो जाएगा 4.50। और अगर आपने जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फाइंड आउट करने हैं जो कि हमें स्टेटमेंट में पूछे गए हैं, तो आप मोल्स को मल्टीप्लाई कर दें एवोगाड्रो नंबर से, तो आपके जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आ जाएंगे। तो ये हमारा टॉपिक था और ये जो है एक एग्जाम्पल नंबर 11 थी इस टॉपिक से रेलिवेंट। थैंक यू।